मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। तो आइए हम एस्तेर की किताब और उसके 8वें अध्याय के 12वें पद से कुछ बातों को देखते हैं। और इस वीडियो में आपका स्वागत है प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रिय मित्र, आइए हम वचन को शुरू करते हैं। और वह राजा एक्सेस के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात क्या, जो आज्ञा और जो चिट्ठियां लिखी गई थी, अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों के में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि वो बंद ना हो और वो खुली करके भेजी जाए, ताकि यहूदी उसी दिन अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। शत्रु से बदला लेने के लिए तैयार होना आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा शत्रु कौन है? आप जानते हैं कि हमारा मनुष्य शत्रु नहीं है। जैसे कि हम बाइबल में देख रहे थे कि हामान ने यहूदियों के विरुद्ध में बहुत से लोगों को और 127 प्रांतों के लोगों को भड़काया था। और जो लोग भड़काए में आए और उन्हें मारना चाहते थे, आज वो बदला लेने के लिए यहूदी लोगों को तैयार किया गया इस चिट्ठी के द्वारा, इस आज्ञा पत्र के द्वारा, जो हरकारों के द्वारा और घोड़ों पर, ऊंटनियों पर, खच्चरों पर बिठाकर वहां तक पहुंचाया गया जो आज्ञा पत्र था। इसलिए हमारा बदला कैसे है? हम अंधकार की शक्तियों के साथ आज लड़ रहे हैं, क्योंकि हम किताब पत्रियों में पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हथियार, जो आत्मा के हथियार हैं, उसे हमें बांध लेना होगा और हमें शत्रु से बदला लेने के लिए तैयार होना होगा। और बदला क्या है कि हम अंधकार की शक्तियों से, जो दुष्ट की ओर से शत्रु की बन चुके हैं हमारे लिए। आज कर्जा हमारा शत्रु बन चुका है। आज बुरी आदतें हमारा शत्रु बन चुका है। अंधकार की शक्तियां जो हमें डराती हैं और धमकाती हैं और जो हमारे विरुद्ध में बात करती हैं, वो हमारा शत्रु बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उसी दिन यहूदी अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए तैयार रहे। आज हमें अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए तैयार होना है, और प्रिय हथियारों के साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर के उन हथियारों को बांधना है, विश्वास की ढाल लेनी है। जैसे कि मैं उसको बता सकता हूँ, पर मेरा पास वो समय नहीं है कि मैं आपको हथियारों के बारे में बात करूँ। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको तैयार होना है अपने शत्रु से बदला लेने के लिए। और वो बदला कैसे ले सकते हैं? कि हम अंधकार की शक्तियों से लड़ाई करें और अंधकार की शक्तियों का सर्वनाश करें। इसलिए 14वां पद हमें बताता है कि अतः हरकारों और वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए। और यह आज्ञा सुसनगढ़ में से निकली है। सुसनगढ़ से आज्ञा निकली। सुसनगढ़ से पहली आज्ञा निकली थी कि राजा के लिए रानी ढूंढी जाए, और वह एस्तेर रानी आज अपने पद पर रहते हुए परमेश्वर के पद को तैयार कर रही है, परमेश्वर के लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। और वो भी उपवास में रहकर राजा के सामने जाते हुए, खतरे को मोल लेते हुए, उसने अपने यहूदी भाई बंधु को बचाने की कोशिश की है, और वो आज बचाए गए हैं। प्रियो, हामान की उस चाल के द्वारा, जो हामान ने अब उन पर गड़बड़ की थी, उन्हें फंसाना चाहता, उन्हें मरवाना चाहता। आइए हम 15 पद को पढ़ते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा, तब मोर्दकै ने नीले और सफेद रंग के राज के वस्त्र पहने और सिर पर सोने का मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सन्मुख से निकला, और सुसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। यहूदी मुर्दके के लिए जो झुका नहीं था, याद रखना, जो हामान के सामने कभी झुका नहीं, आज उसके लिए लोग, सुसनगढ़ के लोग, चाहे वो कोई भी यहूदी के अलावा कोई भी जाति का क्यों ना हो, क्योंकि वो मुकुट पहने था, वो सूक्ष्म सन के कपड़े पहने हुए था, वो बैंगनी रंग का बागा पहने हुआ था, उसके सिर पर मुकुट था राजा वाला, राजा की अंगूठी उसके हाथ में थी, और बड़े सुसन नगर के अंदर आनंद के साथ लोग ललकार उठे। और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ उस दिन, और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा। जिनकी बेइज्जती हो रही थी, जिन्हें तुच्छ समझा जा रहा था, जिनका मजाक किया जा रहा था, जिन्हें कुछ ही क्षण बाद मार दिया जाना था और उनका सर्वनाश किया जाना था, उनके धन को लूट लिया जाना था, आज उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा मिली है। आज वो आनंद मना रहे हैं, आज उन्हें हर्ष हुआ है, आज उन्हें खुशी हुई है। मोर्द के घोड़े पर है, मोर्द के राज वस्त्र पहने हुए हैं, और नीले रंग के वस्त्र उसने डाले हैं। प्रियो, यहाँ पर वस्त्रों का जिक्र किया। मोर्द के नीले सफेद रंग के राज के वस्त्र पहने हुए, सिर पर सोने का मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा
पहने हुए राजा के सन्मुख से निकल गया और वहां सुसनगढ़ के लोगों में आनंद होना शुरू हो गया। यहूदी भी आनंद मनाने लगे और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने सचमुच में जो किसी के सामने नहीं झुका, आज उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाया है। आज अपने शत्रु से बदला लेने के लिए उसके पास सारे अधिकार हैं। जो घुटनों पर आया, घोड़े पर बिठाया गया और वही आज घोड़े पर बैठकर पूरे अधिकार के साथ, पूरी ताकत के साथ सुसनगढ़ से निकल गया है। क्या करने के लिए आप जानते हैं। और 17 पद हमें इस प्रकार से बता रहा है, और जिस प्रांत और जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे, वहां यहूदी को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने बोझ करके उस दिन को खुशी का दिन माना। क्योंकि काफी दिनों से, काफी समय से उनका विलाप चल रहा था, वो उपवास में थे। यहूदी आनंद और हर्ष का दिन मानने लगे। उन्होंने भोज किया, उन्होंने खाना खाया, उस दिन को खुशी का दिन माना गया और उस दिन उस देश के लोगों में से बहुत से लोग यहूदी भी बन गए। देखिए, डर कह दीजिए या उनके आनंद को देखते हुए या राजा के ने जो अधिकार मोर्दको के दिया था, उस दिन बहुत से लोग यहूदी भी बन गए। ये बड़ी बात है। जब आप अच्छे होंगे, जब आपके हाथ में अधिकार होंगे, जब आप बड़े बड़े पद पे नियुक्त किए जाएंगे, तब आपके सामने आपका शत्रु भी आपके साथ जुड़ जाएगा और वो यहूदी बन जाएगा, वो मसीह बन जाएगा। जैसे कि यहाँ वचन में हम पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ कहते हैं कि बहुत से लोग यहूदी बन गए क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो डर गए थे। उन्होंने अपना आप को यहूदियों के हाथ में सौंप दिया था क्योंकि उन्हें अपना प्राण बचाना था। पहले यहूदी प्राण बचाना चाहते थे, अब यहूदी प्राण लेना चाहते हैं। कारण कि सब पासा पलट गया है, सब कुछ बदल दिया गया है। किसके द्वारा? बस मेरा एक ही कहना है, ये घुटनों पर आकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सब कुछ बदल देता है और उसका परमेश्वर उसके लिए सब कुछ बदलेगा। जो आज नीचा दिखाए जा रहे हैं, जो लोग तुच्छ समझे जा रहे हैं, जिन लोगों की बेइज्जती हो रही है, जिन लोगों को निकम्मे समझा जाता है, वो लोग एक दिन आएगा परमेश्वर के सामने जब घुटने टेक कर वो प्रार्थना करेंगे तो वो ऊंचे पर बिठा दिए जाएंगे। मोर्दके की तरह उनकी प्रतिष्ठा होगी, यहूदियों की तरह उनकी प्रतिष्ठा होगी और वो अपने शत्रु से पूरा बदला ले पाएंगे और पूरे अधिकार के साथ। कानून उनके हाथ में होगा, कानून उन्हें हिदायत देगा, कानून उन्हें आज्ञा देगा कि जाओ और अपने शत्रु पर हमला करो और उन्हें लूट लो। आपको लूटना है नहीं, वो अलग बात है, और आपको अपने शत्रु से बदला लेना है। बदला इसलिए लेना है क्योंकि आपको और आपकी जाति को उन्होंने परेशान किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज इंसानों से बदला ना लेकर आप अपना जो शत्रु आपके विरुद्ध में भड़काता है। हामान पहले मारा गया अपने ही घर के सामने। प्रियो, उसने फांसी का फंदा लटकाया था अपने शत्रु मोर्दको को लटकाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ बदलते हुए उसी को, यहूदियों का जो शत्रु था हामान, जो अपनी प्रतिष्ठा चाहता था, जो उसे झुकाना चाहता था, वो अपने ही घर के सामने अपने ही हाथों के द्वारा बनाए गए फांसी के 50 फुट ऊंचे फंदे पर लटका दिया गया। ये कैसे हुआ? ये सब पासा कैसे पलट गया? ये सब प्रार्थनाओं से हुआ, ये सब नम्र निवेदन करने से हुआ, ये सब मौज मस्ती छोड़ते हुए और परमेश्वर के सामने झुकते हुए हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आप और मैं इस तरीके का अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, जो आपके विरुद्ध में बात करते हैं, लात उठाते हैं, वो सब घुटनों पे आएंगे, वो सब आपके सामने झुक जाएंगे। आपके डर के मारे हो सकता है वो आपके साथ मिल भी जाएं और अपना प्राण वो बचाना चाहेंगे और आपसे निवेदन करेंगे, पर आपका परमेश्वर आपको उस घोड़े पर बिठाएगा, आपको मुकुट पहनाएगा, आपको ताज पहनाएगा, आपको वस्त्र पहनाएगा, क्योंकि आपने वस्त्र उतार कर टाट पहना था और प्रार्थनाएं की थी। और आपका सच्चा जीवित परमेश्वर आपको फिर से संतुष्ट करेगा और आपको हर्ष देगा, आपको फिर से आनंद देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर आप निराश हैं, आप हर्ष नहीं मना रहे हैं, आप दुख में हैं, तो थोड़ा समय रह गया है जब आप बस घुटनों पर आने की आपकी देरी है और आप घुटनों पर आ जाएं और परमेश्वर आज ही आपके जीवन में काम करेगा। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ करूंगा। 8वें अध्याय का ध्यान हम यहाँ पर करते हैं। समाप्ति है ये 8वें अध्याय की और एस्तेर की किताब के 10 अध्याय हैं मेरे प्रियो, और यहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं। 2 अध्याय और बाकी हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रियो, इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी बेटा बेटी बच्चे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर ये दुखी हैं, अगर ये परेशान हैं, अगर किसी के कारण सताए जा रहे हैं, कोई इन्हें तंग कर रहा है, तो पिता आज ये अभी घुटने पर आकर आपसे प्रार्थना करें और इनकी समस्या का हल किया जाए। जैसे मोर्दको को तूने ऊंचे पर उठाया बैठाया और उसे राजपाट देव से प्रधानमंत्री बनाया और दूसरे से पद छीन कर उसे दिया, तूने अद्भुत काम किया। ये मोर्दके के लिए तूने किया है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और ये उसकी अपनी खूबी नहीं थी, ये उसका ना झुकना, यहूदी होना उसके लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि यहूदी तुझे मानते हैं और तुझ पर विश्वास करते हैं। हम लोग भी तुझे मानते हैं, इसलिए तो हमें कभी झुकने नहीं देगा और शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज तेरे बेटे बेटी को कभी शर्मिंदा ना होने दे, इनकी जिंदगियों में तू काम कर और दुष्ट की शक्तियों से बचा। तेरे पाक हाथों में तेरे बेटा बेटी बच्चे परिवार को सौंपते हैं। पिता दया कर, प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। फिर मिलते हैं प्रियो नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा करें। जय यीशु।